CNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे कैनेडियन सूबे क्यूबेक के साबिक प्रीमियर कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर के पार्टी सरबराह की हैसियत से इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव की क़यादत का सोच रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्यूबेक के साबिक प्रीमियर कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर के पार्टी सरबराह की हैसियत से इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव की क़यादत का सोच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यौन शाग़ इस हवाले से अपने करीबी साथियों और अहले खाना से मशवरे कर रहे हैं। साबिक प्रीमियर अपनी क़यादत में कौमी इत्तेहाद, माहौलियात, आलमी तनाजुर में कनाडा की हैसियत के हवाले से तरजीही बुनियादों पर काम करेंगे। शाग़ ने 1998 में वफाकी लिबरल्स को खैरबाद कहा था और 2003 और 2012 के दरमियान वो प्रीमियर के ओहदे पर रहे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि क्यूबेक का एंटी करप्शन स्क्वाड शाग़ के दौरे हुकूमत के दौरान लिबरल को दी जाने वाली माली इमदाद की तहकीकात कर रहा है। कंजर्वेटिव कायद के चुनाव के लिए अगले मरहले में इलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कवायद और तरीक़ेकार, वक्त और तारीख का तयन करेगी। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल कंजर्वेटिव के साबिक सरबराह एंड्रयू शेर ने इंतखाबात के हवाले से अपने ऊपर की जाने वाली तनकीद के बाद से इस्तीफा दे दिया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मॉन्ट्रियल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, मॉन्ट्रियल के जुनूब मशरकी इलाके सेंट अलेक्जेंडर में एक कार हादसे में 5 नौजवान जख्मी हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल के जुनूब मशरकी इलाके सेंट अलेक्जेंडर में एक कार हादसे में 5 नौजवान जख्मी हो गए। सूबाई पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह मालूम न हो सकी। फायर फाइटर्स की जानिब से जख्मी अफराद को गाड़ी से निकालने के लिए जोज ऑफ लाइफ नामी टूल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि मज़कूरा गाड़ी में 16 और 17 साल के 2 नौजवान मौजूद थे, जिनमें से एक को शदीद चोटें आई थी। जख्मियों में से 4 को मॉन्ट्रियल चिल्ड्रन अस्पताल भेज दिया गया, जिनके लिए अस्पताल ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोड ऑरेंज जारी किया, जिसमें जानी नुकसान का खदशा जाहिर किया गया। कोड ऑरेंज जारी होने के बाद तिब्बी इमदाद के मुतलाशी अफराद को किसी और अस्पताल जाने की तरगीब दी जाती है। बाद अस्पताल लाए जाने वाले 4 मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई गई, जबकि कोड ऑरेंज को भी चंद घंटों बाद मुअत्तल कर दिया गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में सर्दी की शदीद लहर जारी है, ताहम बर्फबारी रुकने के बाद सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी आई है। महकमे मौसमियात की जानिब से मॉन्ट्रियल में दर्ज हरारत -16 तक जाने की तवक्को की गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में सर्दी की शदीद लहर जारी है, ताहम बर्फबारी रुकने के बाद सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी आई है। शदीद सर्द मौसम के सबब शहर के लिए वेदर अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसमें तेज सर्द हवाओं के साथ दर्ज हरारत -20 तक जाने की तवक्को की गई थी। शदीद बर्फबारी के सबब शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। महकमा मौसमियात की जानिब से टोरंटो में दर्ज हरारत -18 तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि शहर में हल्की बर्फबारी के साथ तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब मॉन्ट्रियल में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है। शहर में दर्ज हरारत -11 से -16 तक जाने की तवक्को जाहिर की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा के महकमा शुमारियात की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में इस साल महंगाई में 2.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के महकमा शुमारियात की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में इस साल महंगाई में 2.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमे के मुताबिक इसकी वजह पेट्रोल की कीमत में इजाफा है, जिसकी वजह से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ और अफरात ज़र की सालाना शरह 1.9% पर मुस्तहकम रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैनेडियन खानदानों को 2020 में अशिया खुर्दनोश के लिए $500 इजाफी अदा करने होंगे। बैंक ऑफ कनाडा की जानिब से कहा गया है कि कनाडा की मईशत लचकदार है। रिहाइश गाड़ियों इंश्योरेंस में भी इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता एक साल में गोश्त की कीमतों में 5.2% इजाफा हुआ है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ऐवान नुमाइंदगान में अमरीकी सदर के मुआखजे की करारदाद पेश की गई थी। डेमोक्रेट्स ने वोटिंग में सदर के खिलाफ इल्जामात पर मुआखजे के लिए दरकार वोट हासिल कर लिए।
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐवान नुमाइंदगान में मौखज़े की करारदाद मंजूर कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मौखज़े की करारदाद मंजूर हो गई है। अमरीकी सदर के खिलाफ मौखज़े का मामला अब सेनेट में जाएगा, जहां करारदाद पर रायशुमारी होगी। डोनाल्ड ट्रंप पर इख्तियारात से तजावुज़ और कांग्रेस की तफ्तीश में रुकावट डालने के इल्ज़ामात हैं। ऐवान नुमाइंदगान में दोनों इल्ज़ामात पर मौखज़े की करारदाद पेश की गई थी। डेमोक्रेट्स ने वोटिंग में दोनों इल्ज़ामात पर मौखज़े के लिए दरकार वोट हासिल कर लिए। मौखज़े का मामला सेनेट में चला गया है। अमरीकी सेनेट में हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के तीसरे सदर हैं जिनका मौखज़ा किया जा रहा है। पहले आर्टिकल पर मौखज़े के हक में 230 और मुखालफत में 197 वोट डाले गए, जबकि दूसरे आर्टिकल पर मौखज़े के हक में 229, मुखालफत में 198 वोट डाले गए। वोटिंग की कार्रवाई के बाद हाउस का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौखज़े की कार्रवाई को वक्त का ज़िया करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स को मौखज़े की कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होगा। ख्याल रहे कि अमरीकी अदालती कमेटी ने इन करारदादों को ऐवान में पेश करने की मंजूरी दी थी। सदर ट्रंप ने ऐवान की स्पीकर नैंसी पेलोसी को लिखे गए अपने खत में तनकीद का निशाना बनाते हुए मौखज़े की तहरीक को अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ जंग करार दिया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी सेनेट ने खलाई फौज की तैयारी के लिए दिफाई बजट की मंजूरी दे दी। अमरीकी ऐवान बाला की जानिब से मंजूर होने वाले दिफाई बजट का तखमीना $738 अरब है, जिसके तहत खलाई फौज तैयार की जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी ऐवान बाला ने खलाई फौज बनाने के लिए बजट की मंजूरी दे दी, जिसका तखमीना $738 अरब है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सेनेट ने खलाई फौज की तैयारी के लिए दिफाई बजट की मंजूरी दे दी। अमरीकी ऐवान बाला की जानिब से मंजूरी होने वाले दिफाई बजट का तखमीना $738 अरब है, जिसके तहत खलाई फौज तैयार की जाएगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे का कहना था कि अमरीकी ऐवान बाला में अफगानिस्तान में जंग से लेकर रूस के खिलाफ इंटेलिजेंस कोशिशों को बढ़ाने तक कई फौजी सरगर्मियों के लिए माली अनाज भी मिल सकेगी। ऐवान बाला की जानिब से मंजूर होने वाले दिफाई बजट में फौजों की तनख्वाहों में 3.1% इजाफा किया गया है, जबकि तमाम विफाकी मुलाजमीन के लिए पहली बार छुट्टियों पर मुआवजा देने का फैसला भी किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट ने रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन की तामीर पर पाबंदियां आयद करने की भी मंजूरी दे दी है। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता बरस खला पर कब्जा करने के लिए खलाई फौज बनाने का ऐलान किया था। व्हाइट हाउस में नेशनल स्पेस काउंसिल के इजलास से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चीन और रूस हमसे पहले खला में हो। इस बार खला पर सिर्फ झंडा या कदमों के निशान नहीं छोड़ेंगे, बल्कि खला पर कब्जा करेंगे। रूस और चीन को वहां अपने कदम जमाने नहीं देंगे। हम पर लाजिम है कि खला में अमरीकी गलबा हो। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में हैं। 40 डिग्री से ज़ायद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जिसने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गुज़िश्ता रोज 40 डिग्री से ज़ायद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जिसने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुक्काम ने शहरियों को गर्मी की लहर से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात की हिदायत की है। इससे कबल 2013 में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत 40.3 रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के माहिरीन ने मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने और हीट वेव का खदशा जाहिर किया है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ जंगलात में गुज़िश्ता माह से लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से अब तक 30 लाख एकड़ अराजी को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जंगलात में लगने वाली आग ही बढ़ते हुए दर्जे हरारत की अहम वजह है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।